एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबंधनः अज्ञानमूलो अपार्थो अपि पुंसः स्वप्न इव अर्पयते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 39वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, एतद्वारो ही संसारो, अर्थात यह ही संसार का द्वार है। गुण कर्म निबंधनः, अर्थात गुण कर्म में बांधने वाला। अज्ञान मूलो अपार्थो अपि, अर्थात अज्ञान का मूल और निरर्थक भी। पुंसः स्वप्न इवार्पयते, अर्थात पुरुष स्वप्न जैसा ही इसे माने। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये ही संसार का द्वार है। क्या है संसार का द्वार? कि पिछले श्लोक में जैसे उन्होंने बोला कि 3 वर्णों का प्रक्षेपण होता है बुद्धि के भेद की क्रिया से। और ये 3 वर्ण कौन से होते हैं? स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। तो ये जो 3 हैं, ये जो भेद होता है बुद्धि के द्वारा इन तीनों का, और जिससे कि ये लगने लगता है कि मैं मेरा शरीर हूँ, वह ही वास्तव में संसार का द्वार है। उसके द्वारा ही फिर जो है संसार उत्पन्न होता है। और ये जो संसार होता है ये व्यक्तियों को गुणों में और कर्मों में बांधने वाला होता है। ये जो संसार है यह ही अज्ञान का मूल है, और जो संसार है वो वास्तव में निरर्थक भी है। तो पुरुष को जो है यह ही समझना चाहिए कि ये जो संसार है ये केवल एक स्वप्न है। तो जो 3 अवस्थाएं हमको बताई गई थी कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उन तीनों अवस्थाओं को हमें स्वप्न ही मानना चाहिए, ऐसा यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो हमको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि जो स्वप्न है वह तो स्वप्न है, परंतु जो जागृत है वह सत्य है, ऐसा हमें लगता है। किंतु वास्तव में यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो जागृत है ये भी वास्तव में स्वप्न ही है। और ये ऐसा है जो कि अज्ञान का मूल है, और ये निरर्थक है, और ये गुण और कर्म से बांधने वाला है। तो यहाँ पर ये जो विचार है, ये यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का ठीक प्रकार से उपयोग करे, यदि उसमें विवेक विकसित हो, तो वह इस बात को स्पष्ट देख सकेगा। देखिए, आप इस संसार में जब लोगों के जीवन को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप यही देखते हैं कि वो जो जीवन है वो छोटा सा है। कोई वृद्ध व्यक्ति जो होता है वो यही कहता है कि अरे मेरा जीवन तो ऐसे निकल गया, फटाफट निकल गया सब कुछ, ऐसे बोलते हैं कि ये तो बहुत तीव्रता से मेरा सारा जीवन निकल गया। तो ये जो जीवन काल है हमारा, ये बहुत ही लघु है वास्तव में, कुछ वर्ष केवल। और इस जीवन काल का जो अंत होता है वह मृत्यु से ही होता है। और आप देखिए कि जीवन में जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं वह सब मृत्यु हमसे छीन लेती है। और फिर भी जो है हम इस बात को समझ नहीं पाते कि ये जो जीवन है ये निरर्थक है। क्यों? आप देखिए ना, जैसे अब आप देखिए हर व्यक्ति जो है वह अपने जीवन में उसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है कि बढ़िया बड़ा सा घर बना लिया, मैंने बढ़िया सा घर बना लिया, तो अब बोलता है कि देखो मैंने तो जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर लिया। पर अब वो उसका अंत क्या होना है? वास्तव में बड़ा घर बना लिया तो भी क्या प्राप्त कर लिया? मृत्यु के पश्चात तो वह छूट ही जाएगा। किसी बड़े से बड़े उद्योगपति को देख लीजिए, बड़े से बड़े व्यवसाय करने वालों को देख लीजिए, उसने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया। कोई राजा को देख लीजिए, इतना सारा उसने शक्ति इकट्ठी कर ली, किंतु मृत्यु के पश्चात समाप्त सब। और ये जो जीवन काल है ये तो छोटा सा ही है, बस कुछ वर्ष केवल। तो वैसे यदि देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति ने कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना कर लिया हो, वह निरर्थक ही हो गया। अब आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए हैं। मौर्य साम्राज्य था, गुप्ता काल था, मुगल साम्राज्य था, सब नष्ट हो गए। आप दूसरे राष्ट्रों में देख लीजिए, वही है। एक समय पर जो ब्रिटिश साम्राज्य था इतना फैला हुआ था, और आज देखिए कि उसका कोई अवशेष बचा ही नहीं है, शेष ही नहीं रहा। तो जो भी कुछ यहाँ पे करते हैं, बड़े से बड़ा कार्य भी आप कर लीजिए, उसका अंत तो कुछ होना ही नहीं है, वो अंत में तो सब विलय ही हो जाएगा। तो ये देखा जाए इस प्रकार से तो निरर्थक है। किंतु हम तब भी जो है इस बात को समझ नहीं पाते। हमको तब भी ये लगता है कि अच्छा इसमें कुछ अर्थ है, इसमें कुछ सार है, और फिर हम उसमें लगे रहते हैं। अब आपने मान लीजिए घर बना लिया, कोई आप घर बना भी लेंगे, कितने लंबे समय तक वह टिकेगा? अब देखिए कि उसमें रहते रहते ही कितनी टूट फूट होती रहती है, कभी कुछ टूट रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है। उसे ठीक प्रकार से रखने के लिए ही जो है कितना प्रयास लगता है। तो ये सब जो क्रियाएं हमारे सामने स्पष्ट घट रही हैं कि ये संसार जो है सदा जो है ये विलय में ही जा रहा है, सदा नष्ट हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एंट्रोपी जो होती है, थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत है कि एंट्रोपी सदा विस्तार ही करती है। अर्थात जो अराजकता है संसार में वह विस्तार ही करता है।
एक कांच का ग्लास यदि है, उसको यदि आप तोड़ दें तो वो टूट जाएगा, उसको पुनः वापस जोड़ पाना नहीं संभव होता है। क्यों? क्योंकि वह जो अराजकता है वह बढ़ती ही है संसार में। इस संसार में सब कुछ जो है टूट रहा है, और उसे ठीक से रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो निरर्थक है कि नहीं है ये संसार? ये संसार निरर्थक है, यहाँ कुछ भी प्राप्तव्य है नहीं, कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु तब भी जो है हम इसके पीछे जाते रहते हैं। तो ये जो विचारधारा है कि संसार में कुछ है जो कि हमें आनंद प्रदान कर सकता है, संसार जो है उसमें कुछ सार है, ये अज्ञान का मूल है। ज्ञान होने पर पता चलता है कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, ये संसार तो विघटन में ही जाता है, या कुछ नहीं टिकता, और लोग जो इसी में पड़े रहते हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई स्त्री जो है अत्यंत सुंदर है मान लीजिए, तो वो यही सोचती है कि मैं देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। उसको इस बात का भान ही नहीं होता कि ये जो सुंदरता है कितने समय तक रहेगी, अन्य अंत में तो वृद्धावस्था को प्राप्त करना ही है, अभी हमारा ज़माना है, आगे नहीं रहेगा, तो इस बात का स्मरण नहीं रहता हमको। तो ये सब जो है, ये सब ही वास्तव में अज्ञान का मूल है। और ये सब उत्पन्न इसीलिए होता है क्योंकि हम इस संसार को महत्व देते हैं, और जैसे ही हम महत्व देते हैं और कुछ कार्यों को करते हैं तो हम फिर कर्म बंधन में फंस जाते हैं। या हम किसी इकाई को यदि महत्व देते हैं तो हम गुणों में फंस जाते हैं कि जो हमारे गुणों के अनुकूल है, या जो भी विचार हम करते हैं, अच्छा विचार करेंगे तो सात्विक गुण हमारे अंदर प्रधान होता जाता है, यदि बुरे विचार करेंगे तो हमारे भीतर जो है तामसिक गुण प्रधान होता जाता है, या हम यदि मिश्रित गुणों के बारे में सोचेंगे, एक विषय में सोचेंगे, तो हमें राजसिक गुण जो होता है प्रधान होता चला जाता है। तो इस प्रकार से संसार को महत्व देने से गुण का प्रभाव हम पर आने लगता है, कर्म बंधन हमारे लिए उत्पन्न होने लगता है, और ये सब समस्या उत्पन्न करता है। तो जो विवेक प्राप्त कर चुका है, जिसमें ज्ञान है, उसको इस सब को स्वप्न जैसा ही मानना चाहिए। जैसे हम अपने स्वप्नों को देखते हैं और स्वप्न समाप्त होने के पश्चात हम बोलते हैं कि ये तो केवल जो है एक हमने स्वयं के लिए एक माया निर्मित कर ली थी, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये संसार जो है वास्तव में इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी जा रहा है। इस बात को जब हम जान लेंगे तो फिर हम जो है इससे बाहर निकल सकते हैं, किंतु हम इसको महत्व दे देते हैं, उसको अत्यधिक महत्व दे देते हैं, और उसी कारण से जो है गुण कर्मों में हम फंस जाते हैं। तो वो यहाँ पे विचार था जो कि प्रहलाद महाराज हमारे आगे प्रस्तुत कर रहे थे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।